जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के द्वारा क्या कर दिया गया है, एनडीए और सीडीएस का रिक्रूटमेंट जारी कर दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले मैं एनडीए का बताऊंगा, सेकंड स्टेप का जो एग्ज़ाम होना है, और इसी के अंतर्गत पे फिर उसके बाद में सीडीएस का दोनों का बताऊंगा, जो भी आपके जानने के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म फीस क्या है, डेट क्या है, एग्जामिनेशन कैसे आपको अप्लाई करनी है, जो भी आपके लिए है पूरा में कन्फ्यूजन कहीं पर नहीं होगा। ठीक है, इससे पहले कि हम आगे बढ़ेंगे, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले जाकर आप सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है, उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर बात कर रहा है नेम ऑफ द पोस्ट की बात करें तो यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 10th+2 इंटरमीडिएट सेकेंड एग्जाम ऑनलाइन फॉर्म के लिए। पोस्ट डेट की बात करें तो 18 मई को अपडेट कर दिया गया। शॉर्ट इन्फॉर्मेशन की बात करें तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी हैज़ रिलीज्ड द एडवर्टाइजमेंट फॉर नेशनल डिफेंस एकेडमी नेवल एकेडमी, जो भी है एग्जाम सेकंड के लिए रिक्रूटमेंट यहाँ पर। ठीक है ना। अब इम्पोर्टेंट डेट आगे यहाँ से बता देता हूँ मैं। 18 मई से आपका भरना इम्पोर्टेंट है, और 18 मई से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 7 जून लास्ट 6 बजे तक, शाम के 6 बजे तक आप भर सकते हैं। और उसी दिन 7 जून 2022 को लास्ट डेट है। और एग्ज़ाम हेल्ड बाय कराने की बात करें तो 4/9/2022 है, मतलब 4 सितंबर को आपका एग्ज़ाम हो ही जाएगा। सॉरी, 4 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 सितंबर को आपका एग्ज़ाम हो जाना है। एडमिट कार्ड उससे पहले अवेलेबल करा दिया जाएगा। मेरे पास इन्फॉर्मेशन आएगा तो मैं आपको उसका भी वीडियो बना के प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना। और इसी के अंतर्गत पे जनरल ओबीसी के लिए जो फॉर्म फीस है 100 रुपये फॉर्म फीस है। एसटी और एससी के लिए कोई फॉर्म फीस इसके अंतर्गत पे नहीं है। पे द एग्जामिनेशन फीस डेबिट क्रेडिट और नेट बैंकिंग के माध्यम से आप फीस को पेमेंट कर सकते हैं। जो इसके अंतर्गत पे एलिजिबिलिटी की बात करें तो आर्मी विंग के लिए है, सबसे पहले है पासिंग होने चाहिए या अपियरिंग 10th+2 एग्जाम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया से। फॉर एयरफोर्स नेवल विंग के लिए की बात करें तो पास्ट प्लस अपियरिंग 10th+2 एग्जाम विद फिजिक्स, और क्या होना चाहिए, मैथमेटिक्स होना चाहिए। आर्मी विंग के लिए आपको बस 10th+2 मांगा गया है, और फॉर एयरफोर्स और नेवल के लिए 10th+2, और उसी के अंतर्गत पे फिजिक्स सब्जेक्ट और मैथ्स आपके पास इंपॉर्टेंटली रूप से होना चाहिए। एनडीए सेकंड जो है एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट की आपका क्या होना चाहिए, मिनिमम एज लिमिट 2/1/2004 से लेकर 2 जनवरी 2004 से लेकर 1 जनवरी 2007 के बीच में अगर आपका एज लिमिट है तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर एनडीए सेकंड एग्जाम 2022 रिक्रूटमेंट रूल के हिसाब से आपको छूट दी जाएगी। अगर इसी के अंतर्गत पे पोस्टों की बात करें तो टोटल 400 वैकेंसी है। आर्मी के लिए 208 पोस्ट है, और नेवल के लिए 42 पोस्ट है, और एयरफोर्स के लिए 120 पोस्ट है, और नेवल एकेडमी के लिए 30 पोस्ट है इसके अंतर्गत पे। अब इसके अंतर्गत पर आगे बात करें तो आपको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई ऑनलाइन के अंतर्गत पे क्लिक करके मैं बता देता हूँ। जैसे पार्ट सेकंड अप्लाई ऑनलाइन है, तो पार्ट सेकंड सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा आपका। ठीक है, अगर आप सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्लिकर कर देते हैं इसके अंतर्गत पे, रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत पे। तो रजिस्ट्रेशन का जो है सबसे पहले आप ये मोबाइल नंबर, जो आपका नाम, नेम है, एटसेट्रा, जो भी इसके अंतर्गत पे बायोडाटा आपको पूछा जाता है, तो उसको आपको क्या करना चाहिए, सावधानीपूर्वक भरना चाहिए, ताकि आपको कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़ सके। ठीक है, बाद में नहीं तो फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उस टाइम पर अगर आपने कोई बारीक सा मिस्टेक कर दिया तो आपको उस टाइम पर दिक्कत होगी, बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है ना। ये देखिए जैसे कि इनका ओपन हो चुका है। यहाँ पे सीडीएस के अंतर्गत पे देखिए दोनों का डेट सेम है, फॉर्म भरने का डेट सेम है। अभी मैं जो और इन्फॉर्मेशन है तो उसमें भी बताऊंगा, लेकिन इनका जो चीज़ें थोड़ा सा एज लिमिट का बेस का अंतर होगा सीडीएस के अंतर्गत पे। अभी एनडीए का देख लो। ठीक है, यहाँ पर जैसे आप यूपीएससी के साइट पर चले जाएंगे तो वहाँ पर ऑटोमेटिक रूप से बताएगा कि एनडीए सीडीएस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो क्लिक हर फॉर पार्ट फर्स्ट के लिए देखिए, यहाँ पर क्लिक हर पार्ट फर्स्ट, ये देखिए। तो यहाँ पर से आप क्लिक कर लेंगे दोनों के लिए, एनडीए और सीडीएस के लिए। और उसी के बाद में इसी के अंतर्गत की बात करें तो पहला पार्ट जब हो जाएगा तो सेकंड पार्ट आप इसके लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फी फॉर्म फीस इसका सेम लगभग इक्वल रहता है। और एलिजिबिलिटी थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि सीडीएस के अंतर्गत पे ग्रेजुएशन मांगा जाता है और एनडीए के अंतर्गत पे एज लिमिट कम होती है। ठीक है, इसलिए मैं बता देता हूँ आपको, एक ही बेस के अंतर्गत पे दोनों के लिए अप्लाई करने के लिए पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड मिल गया है। लेकिन थोड़ा सा मैं सीडीएस का भी और इनके अंतर्गत में इंफॉर्मेशन है तो एक बार मैं वो भी बता देता हूँ इसी के साथ में, शॉर्ट रूप से देखते हैं आगे। देखिए ये है सीडीएस के लिए। सीडीएस सेकंड जो एग्ज़ाम होना है इसी के अंतर्गत पे डेटेड इनका सब चीज़ ठीक है, लेकिन जो फॉर्म फीस है थोड़ा सा यहाँ पर, फॉर्म फीस एनडीए के लिए तो 100 रुपये है, लेकिन जो ये सीडीएस के लिए तो जनरल और ओबीसी के लिए 200 रुपये है। एसटी एससी और फीमेल के लिए कोई फॉर्म फीस इसके अंतर्गत पे यहाँ पर नहीं है। और इसके अंतर्गत पे देखिए देखा, जैसे मैंने कहा ना, सीडीएस सेकंड के लिए जो है आईएमए और ओटीए के लिए जो होता है तो बैचलर डिग्री है एनी स्ट्रीम इसके अंतर्गत पे हो गया। और इसी के अंतर्गत की बात करें तो फॉर नेवल अकेडमी की बात करें तो बैचलर डिग्री इन एनी इंजीनियरिंग हो
गया। और एयरफोर्स के लिए बात करें तो बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम्स विद फिजिक्स मैथमेटिक्स प्लस 10th +2 लेवल, ये चीज़ें हो गई। अब देखिए, आपकी एज की गणना की जाएगी 1/7/2023 के बेस में। इस बेस में आपको क्या होना चाहिए, मिनिमम एज लिमिट 20 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 24 साल होनी चाहिए। फॉर पोस्ट वाइज डिटेल रीड नोटिफिकेशन, आप क्या कर सकते हैं, इस बेस पर अपना वो कर सकते हैं। फॉर पोस्ट वाइज डिटेल रीड नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर रूल के हिसाब से आपको क्या की जाएगी, छूट दी जाएगी। और टोटल पोस्टों की बात करें तो CDS के अंतर्गत पे 339 पोस्ट हैं। इंडियन मिलिट्री अकेडमी IMA के लिए 100 पोस्ट है। एयरफोर्स अकेडमी के लिए 32 पोस्ट है। इंडियन नेवल अकेडमी के लिए 22 पोस्ट है। और ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी OTA के लिए कितनी है, 185 पोस्ट है। ठीक है, खासतौर पे तो जो ग्रेजुएशन लेवल का पोस्ट होता है तो OTA होता है, 185 पोस्ट है इसके अंतर्गत पे। इसके अंदर भी अप्लाई करने का सेम वही प्रोसेस है। देखिए, जैसे कि मैंने पहले अभी NDA के अंतर्गत पर भी बताया था, जैसे इसका पोर्टल क्या हो जाएगा, अभी ऑन हो जाएगा, तो ऑन होने के बाद में उसके अंतर्गत पर एक जगह पर CDS दिया गया है, एक जगह पर ये क्या कहते हैं NDA का दिया गया है। बस फॉर्म फीस का अंतर है, थोड़ा सा एज लिमिट का अंतर रहता है। एग्ज़ाम डेट एक ही दिन, सेम दिन इसका क्या है, 4 सितंबर को इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, जहाँ पर आपका एग्ज़ाम सेंटर है नज़दीक के बेस में। ठीक है ना। वैसे इसके अंतर्गत पे दिक्कत कर रहा है अब सॉरी, UPSC की अगर साइट पे चले जाएंगे तो उस साइट पे जाकर आप अप्लाई करेंगे। अगर एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो फिर रजिस्ट्रेशन ID और उसका पासवर्ड बनने के बाद में अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप एज लिमिट के बेस से NDA के लिए एलिजिबल है तो NDA का भर सकते हैं, नहीं तो CDS के लिए तो CDS का भरेंगे, ऑटोमेटिक रूप से वहाँ पर शो कर देगा। ठीक है, अलग अलग से दिया गया है, जैसे कि मैंने पहले बता दिया था। चलिए दोस्तों, समझ गए होंगे NDA तथा CDS के लिए। लगभग NDA के अंतर्गत पे जो रिक्रूटमेंट है तथा CDS के लिए बस अंतर इतना होता है कि एग्जाम डेट सेम होता है, थोड़ा सा एज लिमिट, थोड़ा सा जो आपका क्वालिफिकेशन है और थोड़ा सा वैकेंसी होती है, थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन एग्जाम एक ही दिन इनके द्वारा कराया दिया जाता है। ठीक है, NDA और CDS के लिए। और ध्यान रखिएगा कि एज रिलैक्सेशन के लिए या एज के लिए जो बात कही गई है, क्या आप उसके लिए एलिजिबल है। नहीं तो अगर आप फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरते टाइम में ऑटोमेटिक अगर आपका डेट ऑफ बर्थ डालेंगे नहीं है तो तब उसके बाद में वो भी फॉर्म क्या कर देगा, वहाँ से आगे बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है ना, समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, आज के इस इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत पे NDA तथा CDS के लिए जो सेकंड एग्जाम के लिए जो रिक्रूटमेंट है, ठीक है, पहला तो हो गया, सेकंड जो अभी वैकेंसी आई है, तो इसके लिए जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जारी किया था शॉर्टली रूप से मेरे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश कर दी गई है। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज का वीडियो आपको अच्छा लगता है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए तथा शेयर भी कीजिएगा। जो स्टूडेंट NDA तथा CDS की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास में टाइम पर इंफॉर्मेशन उपलब्ध हो जाए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो पर हम आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।